तो सबसे पहले कंपनी सेटअप पे चलते हैं। दोबारा से कंपनी सेटअप पे क्लिक किया। देन यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परचेज सेटअप। परचेज सेटअप भी जो है सेम बिल्कुल जैसे सेल सेटअप रहता है उसी के तरह बिल्कुल सिमिलर है। जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हो स्क्रीन पे सारे ऑप्शंस वैसे ही है जैसे कल मैंने आपको सेल सेटअप में बताया था। लाइक वेंडर लेबल, आप अपने वेंडर को कैसे एड्रेस करते हो, सप्लायर बोलते हो, वेंडर बोलते हो, जॉबर बोलते हो, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हो। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक डिटेल्स अगर आप ऑन करते हैं तो ये जब आप परचेज बिल एंटर करेंगे तो वहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल, शिपिंग डिटेल, ये सब डालने के लिए फील्ड्स मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो ये देखिए ये लॉजिस्टिक डिटेल्स वगैरह यहाँ सब आ रहा है। और इवन अगर आप इंपोर्ट वगैरह में डील करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सामान, तो कस्टम ड्यूटी, सीएचए पेमेंट, फ्रेट, ये सब आपका ऐड होता है। तो ये भी अगर आपको चार्जेस वगैरह चाहिए तो ये तभी आएंगे जब आप यहाँ पे लॉजिस्टिक डिटेल्स को ऑन करेंगे, तो ही वो आपको वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। देन डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन भी सेम डॉक्यूमेंट कैटेगरी के लिए है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप अपने परचेज इनवॉइसेस की डॉक्यूमेंट कैटेगरी बना सकते हैं। जितने भी परचेज डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था सेल्स में कि एक्सपोर्ट सेल्स है और डोमेस्टिक सेल्स है, आपको दोनों को डिवाइड करना है अपने सेल्स एंड इनवॉइसेस को। सेम ऐसे यहाँ पे ये कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन को ऑन करते हैं तो। और यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक करके आप न्यू न्यू कैटेगरीज बना सकते हैं अपने परचेज बिल्स की। जैसे मान लीजिए आप परचेज बिल भी एंटर कर रहे हैं, साथ में सर्विस के बिल्स भी हैं, एंड यू वांट टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम, तो यहाँ से आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे वही कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप प्रीफिक्स भी सेट कर सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैटेगरी के बेसिस पे। तो उसी के लिए डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन गिवन है। देन यहाँ पे एजेंट वाइज बिलिंग, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो जब आप परचेज बिल क्रिएट करेंगे तो वहां पे एजेंट आ जाएगा, बट इसका कोई कमीशन वगैरह आप खुद सेट नहीं कर सकते हो। जस्ट ये एक नेम डालने के लिए आपको फील्ड मिल जाएगा एजेंट का यहाँ पे। बस यहाँ पे आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है और एजेंट का नेम डालना है एंड सेव, दैट्स ऑल। तो ये एजेंट या ब्रोकर, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप परचेज कर रहे हैं तो एजेंट वगैरह का नेम आप डाल सकते हैं यहाँ पे। देन टैक्स एंड रेट्स, ये भी आपका जो है टैक्स के लिए रहता है। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका इंक्लूसिव टैक्स रहता है रेट में, या अलग से चार्ज होता है। डॉक्यूमेंट बेस्ड अगर आप लेते हैं तो परचेज बिल बनाने के टाइम पे ही आपको सिलेक्ट करना होगा कि इंक्लूसिव परचेज बिल बनाना है या एक्सक्लूसिव परचेज बिल बनाना है। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। और ये सारे ऑप्शंस वही हैं सेम सेल्स सेटअप की तरह। स्टॉक पोस्टिंग ऑन इनवॉइस, जीआरएन, या फिर ऑन फर्स्ट डॉक्यूमेंट। इनवॉइस मतलब जब भी आप परचेज बिल की एंट्री करेंगे तभी आपका स्टॉक इन हो जाएगा, तो उसके लिए इनवॉइस आपको रखना है। जीआरएन पे अगर आप रखते हैं तो जीआरएन का मतलब है जो वेंडर आपको चालान देता है। कई लोग चालान पे भी माल आ जाता है, तो वो हमारा चालान जो होता है वो जीआरएन होता है, गुड रिसीट नोट जिसे हम बोलते हैं। तो अगर आप जीआरएन पे रखते हैं तो जब भी आप परचेज में जाके जीआरएन की एंट्री डालेंगे तभी आपका स्टॉक जो है वो इन हो जाएगा। स्टॉक इफेक्ट जो है वो तभी आएगा। और कुछ लोगों का इनवॉइस पे भी रहता है, चालान पे भी रहता है, तो उनके लिए ऑन फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। डेट के बेसिस पे आपको ये दिखा देगा कि आपका कितना, मतलब कौन सी वाउचर के अकॉर्डिंग आपका स्टॉक इन होना चाहिए, इनवॉइस के अकॉर्डिंग या जीआरएन के अकॉर्डिंग। फिर आता है राउंड ऑफ ऑप्शन। परचेज में अगर आपको राउंड ऑफ रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप उसको ऑन कर सकते हैं। पोस्टिंग लेजर बेस्ड ऑन, ये भी आपका आइटम पे ही रहता है, इसको आपको चेंज नहीं करना है, ये आइटम पे ही रहेगा। देन इनपुट बिलिंग चार्जेस ऑन जीआरएन। डिलीवरी चालान जैसे मैंने कल बताया था सेल्स में कि दो तरीके से बनता है। एक में जिसमें सिर्फ क्वांटिटी और आपका आइटम का नेम आता है, और एक होता है जो बिल्कुल इनवॉइस की तरह बनता है जिसमें रेट, अमाउंट, टैक्स सारी चीजें आती हैं। तो आपको किस तरीके का चालान रिसीव हो रहा है वेंडर से, आपको सिर्फ क्वांटिटी ही आ रही है या फिर आपको रेट, अमाउंट, ये सारी डिटेल्स भी फिल करनी है। तो उसके लिए इनपुट बिलिंग चार्जेस ऑन जीआरएन को अगर आप ऑन करते हैं
तो जब आप GRN की एंट्री डालेंगे परचेज में जाके GRN, तो यहाँ पे रेट, अमाउंट वगैरह सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखिए आइटम वैल्यू वगैरह सारी चीजें आ रही हैं, और लॉजिस्टिक डिटेल्स भी आपको यहाँ पे शो होगी, गुड रिसीट नोट में भी शो होगी। देन यहाँ पे भी परचेज कस्टम फील्ड्स या वेंडर कस्टम फील्ड्स का ऑप्शन है। कस्टम फील्ड्स आई होप क्लियर होगा आपको। परचेज बिल बनाने के टाइम पे अगर आपको कोई कस्टम फील्ड चाहिए तो वो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको रिक्वायर्ड करती हूँ, अलाउ ब्लैंक करती हूँ, और मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट से मुझे डालना है या लेट से मुझे यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर डालना है कुछ, तो मैंने ये डाला है यहाँ पे फील्ड। अलाउ ब्लैंक का मतलब है कि आपको इसको मैंडेटरी रखना है या नहीं रखना। सेव किया, तो जब भी आप कोई भी परचेज मॉड्यूल में कोई भी ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपका परचेज बिल शो मतलब फील्ड जो है ट्रैकिंग नंबर वो शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रैकिंग नंबर मुझे शो हो रहा है यहाँ पे, तो इधर आप डाल सकते हैं। देन वेंडर कस्टम फील्ड, मान लीजिए मुझे वेंडर कोड डालना है या फिर कोई और मुझे ड्रग लाइसेंस नंबर वगैरह डालना है वेंडर का, जो फार्मा इंडस्ट्रीज में होते हैं उन्हें अपने कस्टमर और वेंडर्स का ड्रग लाइसेंस नंबर डालना होता है। तो उसके लिए आप इस फील्ड को ओपन करेंगे, ड्रग लाइसेंस नंबर, और यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग में रहेगा, न्यूमेरिक रहेगा, मतलब कैसी वैल्यू आपको डालनी है। तो ये स्ट्रिंग पे ही रखा मैंने और सेव। तो जब आप वेंडर बनाएंगे तो वेंडर में आपको शो करेगा। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, परचेज कस्टम फील्ड है या वेंडर कस्टम फील्ड है। देन इसके बाद में नीचे आपको स्क्रॉल करना है, बिलिंग सेटअप आइटम लेवल। आइटम लेवल का मतलब है कि कोई ऐसी कैलकुलेटिव फील्ड बनाना जो आइटम वाइज होगी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट लेवल मीन्स जो पूरे डॉक्यूमेंट लेवल पे लगेगी, मतलब पूरे बिल अमाउंट पे चार्ज होगी। तो फील्ड्स जो है दोनों में ही सेम है, तो अगर मैं आपको एक बता दूंगी तो आप दूसरे में अपने आप ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से परचेज के टाइम पे हमारा शिपिंग चार्जेस जो है वो कॉमन रहता है, काफी बार होता है, या ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मिसलीनियस 2 में मैं ऐड करके दिखा रही हूँ। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, अगर आप इसको बिफोर टैक्स रखते हैं तो ये टैक्सेबल अमाउंट में जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 100 रुपए का आपका आइटम वैल्यू, सॉरी 1000 रुपए का अगर आपका आइटम वैल्यू है और 100 रुपए आपका ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, तो जो टैक्स चार्ज होगा वो 1100 रुपए पे होगा इंस्टेड ऑफ 1000, अगर आप बिफोर टैक्स रखते हैं तो। और अगर आप आफ्टर टैक्स रखते हैं तो क्या होगा कि 1000 रुपए की जो आइटम वैल्यू थी पहले उस पर टैक्स लग जाएगा, फिर उसके बाद में जो 100 रुपए के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है फिर वो ऐड होंगे। तो इसीलिए बिफोर टैक्स रहेगा या आफ्टर टैक्स रहेगा, ये आपको सिलेक्ट करना है। देन आता है कैलकुलेशन टाइप, ये फिक्स अमाउंट रहेगा या कैलकुलेशन रहेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अमाउंट में ही होते हैं, तो इसीलिए फिक्स अमाउंट लेना है। और कैलकुलेशन मीन्स अगर परसेंटेज में है तो लाइक 10%, 20%, 30%, लाइक दैट। तो इसको मैं फिक्स अमाउंट पे रखती हूँ। और अगर आपका कैलकुलेशन है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किस पे कैलकुलेट होगा, बेसिक वैल्यू पे होगा, रनिंग टोटल पे होगा, क्वांटिटी पे होगा, किस पे होगा। तो इसको बेसिक वैल्यू पे रखा मैंने। ऐड और डिडक्ट की ये जो फील्ड हम क्रिएट कर रहे हैं ये ऐड होगी बिल अमाउंट में या बिल अमाउंट से डिडक्ट होगी, या अगर आप कोई ऐसी फील्ड बना रहे हैं कि वो ऐड या डिडक्ट कुछ भी हो सकती है, तो आप फ्लोटिंग इसको ले सकते हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे एक डिस्काउंट का फील्ड भी बना हुआ है जिसमें डिडक्शन है, ऑब्वियसली डिस्काउंट है तो डिडक्ट ही होगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो बिल में ऐड होते हैं तो इसलिए एडिशन हो गया। फिर आता है रेट बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे पार्टी वाइज, डॉक्यूमेंट वाइज, ये दो चीजें आपको गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट वाइज लेते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट पे आप उसको कर सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट वाइज अगर रखते हैं तो जब आप परचेज बिल बनाएंगे उस टाइम पे आपको ट्रांसपोर्टेशन डालना पड़ेगा। और अगर इसको पार्टी वाइज रखते हैं तो हम पार्टी वाइज इसकी वो प्राइस लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बट वो सिर्फ कैलकुलेशन की बेसिस पे होगा। ये नहीं अगर मैं फिक्स अमाउंट
सेट करके और पार्टी वाइज बनाने की कोशिश करूंगी तो वो नहीं होगा, वो सिर्फ परसेंटेज की केसेस में होता है, ये पार्टी वाइज का जो ऑप्शन है। ओके, सो अब इसके बाद में इसको मैं फिक्स अमाउंट कर देती हूँ एंड सेव। तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मेरा ऐड हो गया। अब मैं फिर दोबारा से परचेज बिल ओपन करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज बिल में नीचे में स्क्रॉल किया मैंने और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस शो हो रहे हैं मुझे, और ये मेरा यहाँ पे अमाउंट मुझे डालना है ट्रांसपोर्टेशन का। सो दिस कंप्लीट्स आवर परचेज सेटअप विच इज सिमिलर टू सेल सेटअप। तो अब आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव इन्वेंट्री सेटअप जिसमें काफी सारे फीचर्स हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है आइटम स्टॉक यूनिट ऑप्शन। स्टॉक यूनिट ऑप्शन जो है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल यूनिट रिक्वायर्ड है, सिंगल यूनिट रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो सबसे पहला है स्टॉक यूनिट। अगर आप इसको स्टॉक यूनिट पे सेट रखते हैं अगर, तो जब आप इन्वेंट्री पे जाएंगे और आइटम मास्टर पे जाएंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए एक ही फील्ड आ रहा है स्टॉक यूनिट सिलेक्ट करने का। जैसे कोई आइटम है मेरा, लेट से मैंने ले लिया आटा ले लिया, आटे का जो बैग होता है वो ले लिया, तो वो मेरा यहाँ पे मैं बैग में इसको रख सकती हूँ। ठीक है, खाली बैग में मुझे मेंटेन करना है, एक ही यूनिट रहेगी, तो उसके लिए स्टॉक यूनिट हो गया। अब अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे मेरे एक आटे के बैग में 25 kg या 5 kg जो है आटा आता है, तो उसके लिए मुझे 2 यूनिट में मेंटेन करना है। मैं बैग में भी सेल आउट करती हूँ, मैं केजीज में भी सेल आउट करती हूँ, तो मुझे 2 यूनिट मेंटेन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टॉक पैक यूनिट लेंगे अगर आपको 2 यूनिट चाहिए तो इसको मैंने सेव किया। अब आप देखेंगे क्रिएट न्यू आइटम, यहाँ पे मैंने डाला आटा 5 kg बैग, इस तरीके से डाल रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए यूनिट ऑप्शन, अब एक ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, स्टॉक यूनिट के बजाय मैं इसको स्टॉक पैक यूनिट रखूंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ आइटम ऐसी हो सकती है जिसमें मुझे सिंगल चाहिए हो, कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें डबल चाहिए हो, तो मैंने स्टॉक पैक यूनिट लिया। जैसे ही इसको सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं 2 फील्ड आ गई, स्टॉक यूनिट और पैक यूनिट। तो स्टॉक यूनिट का मतलब होता है सिंगल क्वांटिटी, ठीक है, और पैक यूनिट होता है जो मतलब पैकिंग वाली यूनिट होती है। तो इसको मैं कैसे करूंगी, मैंने क्या बोला कि एक बैग में मेरा 5 kg आटा आता है। ठीक है, तो स्टॉक यूनिट मैंने लिया बैग, सॉरी स्टॉक यूनिट मेरा आएगा केजीज और पैक यूनिट मेरा आएगा बैग। और यहाँ पे स्टॉक वर्सेस पैक है, जहां पे आपको डालना है कि एक बैग में कितना केजी आटा आता है। तो मैंने यहाँ डाल दिया 5। तो स्टॉक यूनिट में फिर से बता रही हूँ, ये इंडिविजुअल आइटम के लिए होता है, और पैक यूनिट जो बल्क आपकी यूनिट रहती है, पैकिंग वाला जो यूनिट रहेगा वो आएगा। तो बैग एंड केजीज, काफी लोग इसको उल्टा कर देते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। और स्टॉक वर्सेस पैक में आएगा कि एक बैग में मेरा कितना केजी जो है स्टॉक आता है। और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा सेल्स रेट और रेट फैक्टर को, ये चीज भी समझना जरूरी है। अगर मेरा एक बैग, अब यहाँ पे 2 चीज है हमारे सॉफ्टवेयर में, जो रेट कैलकुलेट होता है वो स्टॉक यूनिट के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो अगर आप 1 kg का रेट डाल रहे हो, लेट से 1 kg जो है 1 kg आटा जो है वो 100 रुपए का आता है, तो अगर मैं केजीज के हिसाब से सेल्स रेट डाल रही हूँ, यानी कि स्टॉक यूनिट के हिसाब से अगर सेल्स रेट डाल रही हो, तो मेरा रेट फैक्टर जो है वो 1 रहेगा, इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर मैं पूरे बैग यानी कि पैक यूनिट के ऊपर मैं सेल्स रेट डाल रही हूँ, लेट से पूरा बैग जो है 5 kg का जो एक बैग है वो मेरा 500 रुपए का आ रहा है। ठीक है, तो रेट फैक्टर में मैं 5 डालूंगी, क्यों, ताकि जो अगर मुझे केजीज में भी सेल करना पड़े तो वो अपने आप रेट कैलकुलेट कर ले केजीज के हिसाब से। तो अगर आप स्टॉक यूनिट के हिसाब से सेल्स रेट डाल रहे हो तो रेट फैक्टर 1 रहेगा। अगर आप सेल्स रेट पैक यूनिट के हिसाब से डाल रहे हैं तो आपका जो रेट फैक्टर होगा वो सेम वही होगा जो स्टॉक वर्सेस पैक का है।
पैकेट बारकोड, जैसे आइटम पे कभी कभार बारकोड अलग होता है और पैकेट बारकोड मतलब जो पूरे पैकेट पे बारकोड रहता है वो डिफरेंट रहता है, तो उसके लिए भी हमने ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि आप यहाँ पे पैकेट बारकोड डाल सकते हो। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ, और जब हम जाएंगे सेल्स या परचेज करने, अब आप देखेंगे परचेज, देन परचेज बिल, अब यहाँ से मैं आपको आइटम सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। आटा 5 kg बैग, ये मैंने सिलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको पैक यूनिट, पैक क्वांटिटी, यूनिट और क्वांटिटी ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे डाला कि मैंने 2 बैग परचेज किए, तो ये अपने आप केजीज में 10 केजीज ले आया। तो जैसे ही आप बैग में क्वांटिटी डालेंगे तो केजीज में अपने आप आ जाएगी। और जैसे ही आप केजीज में डालते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला कि मुझे 15 केजीज परचेज हुआ, मैंने परचेज किया, तो ये देखिए यहाँ पे अपने आप ये बैग कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, देन सेल्स में मोस्टली होता है, जैसे परचेज जब आप करते हैं तो बैग में ही करेंगे, बट जब सेल आउट कर रहे हैं तो केजीज में आप करेंगे। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको क्वांटिटी कितना डालना है, यानी आप केजीज में भी डाल सकते हैं और बैग में भी डाल सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने रेट डाला, ये देखिए यहाँ पे मेरा 1200 अमाउंट आ गया। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि इसने इस रेट को जो है इस पैक क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे 1200 यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने रेट फैक्टर डाला था। तो जब आप रेट फैक्टर वहां पे डाल देते हैं तो यहाँ पे आपको जो ये रेट आप डालेंगे वो बैग के हिसाब से आप डालेंगे कि पूरे बैग का क्या रेट था, तो ऑटोमेटिक मतलब एक बैग का क्या रेट था, तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट समझना जरूरी है कि पैक क्वांटिटी और जो आप रेट फैक्टर डाल रहे हैं ये रिलेटेड होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक यूनिट के हिसाब से रेट डालते हैं, कुछ होते हैं जो पैक यूनिट के हिसाब से डालते हैं, इसीलिए रेट फैक्टर समझना जरूरी है। यहाँ पे जो ये रेट फैक्टर है, इसकी वजह से जो मैंने यहाँ पे ये 5 डाला हुआ है, दैट्स द रीजन कि जब मैंने यहाँ पे रेट डाला 400 तो इसने पैक क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर मैं रेट फैक्टर को 1 रखती तो ये केजीज के हिसाब से लेता और केजीज के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करता। तो दिस इज माय परचेज बिल, और इसको मैं सेव कर देती हूँ। ओके, टैक्स इज नॉट सिलेक्टेड। और इनसे रिलेटेड रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी जो कि मैं अभी दिखाने वाली हूँ। रिपोर्ट पे आपको जाना है, स्टॉक ट्रायल पे जाना है। यहाँ पे जब आप देखेंगे ये आटा 5 kg बैग्स, तो ये अभी मुझे केजी में दिखा रहा है कि मेरे पास 15 kg का स्टॉक है, लेकिन अगर मुझे बैग्स में देखना है तो मैं यहाँ से स्टॉक ट्रायल पैक यूनिट लूंगी, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये मुझे आटा 5 kg जो है ये मुझे बैग्स में दिखा रहा है कि मेरे पास 3 क्वांटिटी बैग्स में है। तो इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। अब इसमें एक और ऑप्शन है, स्टॉक पैक जी पैक यूनिट। ये 3 यूनिट के लिए है। जैसे जो मेडिकल इंडस्ट्री में है उसमें क्या होता है कि दवाई जब लेते हैं तो क्या रहता है कि जब परचेज करते हैं तो बॉक्स में होता है, एक बॉक्स में स्ट्रिप्स होती हैं, लेकिन जब हम एंड कस्टमर को देते हैं तो एक गोली दे दी, 2 गोली दे दी, इस तरीके से रहता है। तो अगर आपको 3 यूनिट मेंटेन करनी है तो आप उसे ये वाला जो ऑप्शन था स्टॉक पैक और जी पैक यूनिट, उसमें आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे ये यूनिट ऑप्शन है और इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे स्टॉक पैक जी पैक यूनिट। तो ये रहा आपका स्टॉक यूनिट, पैक यूनिट
और स्टॉक वर्सेस पैक। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अब स्टॉक यूनिट मैंने बताया था कि टैबलेट्स के लिए होगा, तो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया नंबर्स, ठीक है। पैक यूनिट में मैंने ले लिया मतलब स्ट्रिप्स के लिए था, तो मैंने शायद बना नहीं रखा। मैंने यहाँ स्ट्रिप्स डाल दिया। तो अब एक स्ट्रिप में मेरी कितनी टैबलेट्स आ रही है, लेट्स से 10 टैबलेट्स आ रही हैं। देन जी पैक यूनिट। अब जी पैक यूनिट मैंने बताया था बॉक्स, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स ले लिया। और पैक वर्सेस जी पैक, यानी कि एक बॉक्स में मेरी कितनी स्ट्रिप्स आ रही है वो मुझे यहाँ पे डालना है। लेट्स से एक बॉक्स में मेरी 20 स्ट्रिप्स आ रही हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। दोबारा समराइज कर रही हूँ। मैंने बोला था एक बॉक्स में मेरी स्ट्रिप्स आती हैं, स्ट्रिप्स में मेरी जो टैबलेट्स है वो आती है, क्योंकि हम एंड कस्टमर को एक एक दो दो गोली इस तरीके से देते हैं। तो एक बॉक्स में मेरी कितनी स्ट्रिप्स हैं, 20। और एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट्स हैं, 10। ये आपको यहाँ पे सेट करना है और फिर आपको इसको सेव कर देना है। फिर सेम जैसे मैंने अभी आपको बैग और पीसेस का करके दिखाया, सेम ऐसे ही आपको इसका भी करना है। वहां पे आपको 3 फील्ड दिखेंगी जब आप परचेज करने जाएंगे या आप सेल्स करने जाएंगे, तो तीनों यूनिट दिखेंगी, बॉक्स भी, पीसेस भी, और आपका जो नंबर्स है वो भी। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप एक में क्वांटिटी डालेंगे बाकी फील्ड्स में अपने आप क्वांटिटी आ जाएगा। तो इसको आप ट्राई करके देखिएगा। ये हमारा आइटम स्टॉक यूनिट का ऑप्शन था। देन वी हैव वेयर हाउस। वेयर हाउस जो है, अगर आपकी लोकेशन है जिसमें आपको सिर्फ अपना स्टॉक स्टोर करना है, रॉ मटेरियल्स है, फैक्ट्री है जहाँ पे आप अपना मटेरियल रख रहे हो, तो उसके लिए आप वेयर हाउस क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जब आप जाएंगे यहाँ पे वेयर हाउस का ऑप्शन है, और वेयर हाउस कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी फर्दर इन दी ट्रेनिंग। तो अभी के लिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने ये बताया आपको कि आप इसको सिर्फ स्टॉक स्टोर करने के लिए रख सकते हो। रिपोर्ट्स भी आपको इसकी मिल जाएंगी। देन वी हैव बारकोड स्कैन लुकअप। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो जब आप सेल्स इनवॉइस बनाने जाएंगे, तो यहाँ पे ये स्कैन का फील्ड आ जाएगा जहाँ पे बारकोड स्कैन हो सकता है। ये देखिए इस तरीके से इसने अपने आप आइटम यहाँ पे पिक कर लिया। मैंने सिर्फ मतलब मेरे पास स्कैनर नहीं है तो इसलिए मैंने आइटम कोड डाल के एंटर किया, तो इसने यहाँ पे स्कैन कर लिया। तो ये बारकोड स्कैन लुकअप आप ऑन कर सकते हैं, और आपको क्या स्कैन करना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बारकोड है, सीरियल नंबर है, आइटम कोड है। देन मिनिमम स्टॉक लेवल्स, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो जब आप अपना आइटम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको आइटम्स का मिनिमम लेवल सेट करना पड़ता है, और जैसे ही वो मिनिमम लेवल क्रॉस हो जाता है तो आपको अलर्ट मिल जाता है बिल बनाते टाइम। ये देखिए ये मिनिमम लेवल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सेट करना होता है। और विद इन 10 मिनट्स ये एंड हो जाएगा सेशन। प्लीज दोबारा से इसी लिंक पे क्लिक करके आप दोबारा से इसको अटेंड कर लीजिएगा, किसी सेशन को। देन इसके बाद यहाँ पे आता है आपका स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। ये आपका फीफो पे ही होता है कि जो पहले परचेज किया वही पहले आउट हो। यहाँ पे हमने लीफो मेथड भी दिया है, वेटेड एवरेज भी दिया है, तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये मोस्टली फीफो पे ही रहता है, सो नो नीड टू चेंज दिस। देन वी हैव सब आइटम ऑप्शन। अच्छा, अब सब आइटम होता है हमारा वेरिएशंस के लिए। अगर आपके आइटम पे कुछ वेरिएशंस है, मेन आइटम आपका जो है उसी में सारी डिटेल्स हैं, बट जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ मैं। पेंट जैसे रहता है, पेंट क्या हुआ कि उसका रेट भी सेम है, सारी चीजें सेम है, इट जस्ट दैट कि उसमें कलर में वेरिएशंस हैं। ठीक है, आप कोई भी कलर ले रहे हैं, उसका प्राइस वगैरह सब सेम है, और उसके लिए हम सब आइटम को यूज करते हैं, और ये आइटम वाइज भी रहता है।
और कॉमन फॉर ऑल आइटम भी आप इसको कर सकते हो। दोनों में फर्क क्या है, आइटम वाइज मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ही आइटम्स ऐसी हैं जिसमें मुझे वेरिएशंस चाहिए, तो मैं उसको आइटम वाइज रख सकती हूँ, ताकि जिस जिस आइटम में मेरी वेरिएशंस है आइटम की, उसमें मैं सब आइटम क्रिएट कर लूँ। और एक होता है कॉमन फॉर ऑल आइटम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी गारमेंट्स की शॉप है, जीन्स में मैं खाली डील कर रही हूँ लेट से, और मेरे पास उसमें सभी आइटम्स के जितने भी मेरे पास आइटम्स हैं उसके साइज वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए मैं सब आइटम कॉमन फॉर ऑल आइटम में क्रिएट कर दूंगी। तो जब भी मैं आइटम क्रिएट सॉरी जब भी मैं सेल्स इनवॉइस बनाऊंगी, तो वहां पे जो भी सब आइटम्स मैंने क्रिएट किए होंगे वो वहां पे शो हो जाएगा। और आपको सब आइटम क्रिएट करना कैसे होता है, पहले यहां से आप उसको ऑन करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, उसके लिए आप इन्वेंट्री पे जाएंगे और आइटम मास्टर पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जैसे ये ब्लू जीन्स है, इसी को ही मैं एडिट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको ये सब आइटम एप्लीकेबल का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, सब आइटम एप्लीकेबल, इसको हमें ऑन करना है और इसे हमें यहाँ पे सेव कर देना है। एक्चुअली ये मैंने सेटिंग्स में जी पैक भी ऑन कर दिया था, सो दैट इज वाई ये पूछ रहा है। तो ब्लू जीन्स यहाँ पे मैंने सब आइटम इसमें एप्लीकेबल कर दिया। अब आप इन्वेंट्री में आएंगे और यहाँ पे आपको सब आइटम का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे मुझे इसकी वेरिएशंस क्रिएट करनी है। क्रिएट न्यू सब आइटम पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नेम डाल दिया। अब मैं यहाँ पे ब्लू जीन्स मेरी आइटम थी, तो मैंने यहाँ डाल दिया एस अंडर आइटम ब्लू जीन्स। ये जो अंडर आइटम है ये आपको तभी सिलेक्ट करना है जब आप अगर आपकी जो सब आइटम है वो आइटम वाइज होगी। अगर कॉमन फॉर ऑल आइटम है तो उसके लिए आपको अंडर आइटम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ एस डाल दिया, एम डाल दिया और एल। अब आप यहाँ देख सकते हो मैं सिर्फ नेम डाल सकती हूँ सब आइटम का, बाकी रेट वगैरह कुछ नहीं होता। कोई भी अदर डिटेल वो जो है वो सब आइटम में नहीं डलेगी, वो मेन आइटम से पिक होके आएगी जो मैंने मेन आइटम में डाला है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जैसे अगर साइज डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग रेट भी डिफरेंट रहेगा, तो क्या सब आइटम सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली रेट आ जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। सब आइटम में सिर्फ आप नेम डाल सकते हो, वेरिएशंस डाल सकते हो, दैट्स इट। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ परचेज बिल में जाके। परचेज परचेज बिल, ब्लू जीन्स, ठीक है। अब जैसे ही आप सब आइटम ऑन करेंगे ना, ये एट्रीब्यूट पैनल हमेशा ओपन होगा। यहाँ से आप सब आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एल लिया, एम, एस, कौन सा चाहिए आपको, मैंने एल लिया, ओके पे क्लिक किया। देन यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करनी है, तो यहाँ मैंने क्वांटिटी में डाला लेट्स से 10, रेट डाल दिया मैंने 100, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे फिर दोबारा से मुझे अगर इसमें एम साइज चाहिए ब्लू जीन्स का भी, तो यहाँ पे मैंने ब्लू जीन्स दोबारा से सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लिया एम साइज। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे सब आइटम आ रहा है एल एम। यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे, मैंने डाल दिया 5, इसका भी रेट डाल देते हैं 100। अगर ये रेट वगैरह ऑलरेडी अगर आपने डाल रखा होगा तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1500 का मेरा यहाँ पे बिल अमाउंट हो गया है। कैटेगरी वेंडर, ये सेशन एंड होने वाला है, प्लीज दोबारा से इसी लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन।
ओके, सो मैंने परचेज बिल कर दिया। अब रिपोर्ट्स देखिएगा, ऑल रिपोर्ट्स पे आप जाएंगे, मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको स्टॉक रिपोर्ट्स में जाना है। स्टॉक लेजर सब आइटम वाइज, स्टॉक ट्रायल सब आइटम वाइज, ये रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। तो मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू जीन्स एल, ब्लू जीन्स एम, किसका कितना स्टॉक है, यहाँ पे मुझे सारा कुछ शो रहा है, 10 और 5, और टोटल इनका सम 15 आ रहा है ब्लू जीन्स का। तो यहाँ से आप देख सकते हो। और अगर स्टॉक ट्रायल में जाके देखेंगे तो वहां पे सब आइटम नहीं आएगा, सब आइटम की अलग से रिपोर्ट आपको दी हुई है। और एक चीज और यहाँ पे दिखाना चाहूंगी मैं, अगर आप सब आइटम यूज कर ही रहे हैं और आप उसमें लिमिटेशन, अब जैसे मैंने एल का स्टॉक डाला, एम का स्टॉक डाला, आपको उसमें ये लिमिटेशन डालनी है कि अगर एल का स्टॉक नहीं हो या एम साइज का स्टॉक नहीं हो तो बिलिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ इन्वेंट्री सेटअप में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सब आइटम वाइज स्टॉक चेकिंग। अगर इस ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे और मान लीजिए एल का जो स्टॉक है वो खत्म हो गया और फिर भी आप उसकी बिलिंग करने जा रहे हो, तो ये आपको अलर्ट दे देगा कि इस सब आइटम का स्टॉक आपके पास नहीं है। अगर आप सब आइटम वाइज स्टॉक चेकिंग को ऑफ रखते हैं तो इन दैट केस वो क्या करेगा, आपको अलर्ट दे देगा कि अलर्ट वगैरह कुछ नहीं देगा, आपका बिल बना के दे देगा, चाहे आपका स्टॉक उसमें हो चाहे ना हो, नेगेटिव में ले जाएगा फिर वो स्टॉक को। तो इसीलिए जो लोग सब आइटम यूज कर रहे हैं और सब आइटम वाइज स्टॉक चेकिंग आपको अगर ऑन करना है तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट सब आइटम ऑप्शन। देन वी हैव डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। ये भी आपका ये भी आपका डॉक्यूमेंट कैटेगरी बनाने के लिए होता है, लेकिन ये आइटम मास्टर के लिए नहीं होता। इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट, ये जो इन्वेंट्री मॉड्यूल आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक एडजस्टमेंट, मटेरियल इशू, रिसीट, ब्रांच ट्रांसफर, यहाँ पे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए या प्रोडक्शन में कोई एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए, उसके लिए मतलब कैटेगरी चाहिए, उसके लिए आप डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। ठीक है। देन सेपरेट प्रिंट डिस्क्रिप्शन, ये जो ऑप्शन है ये इसलिए यूज होता है कि अगर आपको आपके आइटम पे कोई एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन डालना है, जैसे जिनका मैन्युफैक्चरिंग का होता है, सर्विसेज में काफी होता है कि सर्विस में उनको पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि क्या क्या सर्विस दी है, या जॉब वर्क हो गया, वहां पे इस ऑप्शन की जरूरत ज्यादा पड़ती है सब सेपरेट प्रिंट डिस्क्रिप्शन की। इसमें क्या होगा, आइटम के नाम के साथ साथ जो भी आपका मतलब अलग से आपको डिस्क्रिप्शन डालना है आइटम का वो आप डाल सकते हो। जैसे मैं दिखाती हूँ, सेल्स एंड इनवॉइस पे मैं गई, परचेज सेल्स कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो हर जगह आपको डिस्क्रिप्शन वो पूछेगा आइटम का। जैसे मैंने ये अमूल बटर लिया तो ये जो एट्रीब्यूट पैनल खुल के आता है यही मेरा सेपरेट प्रिंट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसके साथ डालना है अमूल बटर 500 ग्राम, इसके साथ कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ भी आप टाइप करेंगे यहाँ पे तो वो आपका इनवॉइस में प्रिंट भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका रिपोर्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो आइटम का नाम भी और डिस्क्रिप्शन भी ये आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, उसी के लिए सेपरेट प्रिंट डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है। देन इसके बाद यहाँ पे आता है आइटम कोडिंग कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो जो जितने